इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 4E के 10 प्रश्नों को कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग 4E के 11वें प्रश्न से पढ़ना चालू करेंगे। अब 11वें प्रश्न से एक नए टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसके पहले अभी तक हम लोगों ने 10वें प्रश्न तक क्या निकालना सीख लिया है, सहखंडज। अब 11वें प्रश्न में हम लोग निकालना सीखेंगे ए इनवर्स। देखिए, ए इनवर्स निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका प्रारंभिक विधि द्वारा और एक सारणिक विधि या आव्यूह विधि या एडजॉइंट विधि के द्वारा निकाला जाता है। प्रारंभिक विधि अगर कह दे पेपर में कि प्रारंभिक विधि के द्वारा व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए या इनवर्स ज्ञात कीजिए, तो आपको केवल और केवल प्रारंभिक विधि का ही प्रयोग करना है। और अगर ऐसा न कहे कि केवल कह दे इनवर्स ज्ञात कीजिए, तो आप चाहे जिस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे प्रारंभिक विधि का प्रयोग करिए और चाहे इस विधि को जो हम अभी बताने चल रहे हैं। अगर आप प्रारंभिक विधि से जानना चाहते हैं तो आप आव्यूह वाले प्रश्न में जाइए, वहां आपको देखने को मिल जाएगा। फिर भी हम एक प्रारंभिक विधि से कैसे निकाला जाता है हम आपको बता दे रहे हैं। प्रारंभिक विधि से किसी भी आव्यूह को किस प्रकार से हम हल करेंगे। तो चलिए एक प्रश्न देख लेते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोज को शेयर करिए जिससे और भी बच्चों को लाभ मिल सके। डॉक्टर हरस स्वरूप शर्मा की बुक से कंप्लीट मैथ कवर हो जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो अगर हरस स्वरूप शर्मा पढ़ ले रहे हैं तो कंप्लीट एनसीईआरटी इसमें कवर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखना चालू करते हैं 2x2 का। पहले हम लोग देख लेंगे 2x2 का इनवर्स ज्ञात करना, फिर हम लोग देखेंगे 3x3 का इनवर्स ज्ञात करना। पहले हम आपको ये बता दें कि प्रारंभिक विधि से इनवर्स हम कैसे निकालते थे। अगर ढेर सारे प्रश्नों को करना चाहते हैं तो आव्यूह को जाके देखिए, वहां आपको मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि एक ही वीडियो हो, माने हमको केवल प्रारंभिक विधि का प्रयोग करके सीखना है, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट बना हुआ है आपको, वहां आव्यूह वाले प्लेलिस्ट में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे 2x2 के भी और 3x3 के भी प्रारंभिक विधि से। लेकिन इस वाले वीक में अब हम लोग एक आपको हम बता दे रहे हैं आपके रिवीजन के लिए, आपका माइंड रिकवर कर ले पीछे वाली चीज़ों को। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि प्रारंभिक विधि से 2x2 का हम लोग कैसे इनवर्स निकालते हैं। फिर हम लोग नए तरीके का प्रयोग जो अब सीखने जा रहे हैं उसको देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग पहले ले लेते हैं 2x2 के लिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग पहले पढ़ ले रहे हैं 13। देखिए 11वें क्वेश्चन से चालू है, लेकिन 11वां क्वेश्चन जो है वो 3x3 का है। अगर आप चाहें तो 3x3 का ही हम प्रारंभिक विधि से निकाल के दिखा दे रहे हैं। चलिए देख ही लीजिए प्रारंभिक विधि से 3x3 का कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ दिख रहा है। हाँ, 11 नंबर को हम लोग देखना चालू करेंगे। देखिए 11 नंबर प्रश्न दिया है a बराबर, ये कई बार रिपीटेड प्रश्न है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। अब एनसीईआरटी में तो नहीं है, एनसीईआरटी में जब पहले एनसीईआरटी नहीं था तो उस समय फेमस प्रश्न था जो अभी हम लिखने जा रहे हैं एक। लेकिन अब नहीं आएगा पेपर में, क्योंकि आपका जो पेपर बनता है वो एनसीईआरटी से बनता है। 1 2 3, 1 3 4 और 1 4 3, 1 4 3, ये हो गया। देखिए इसको प्रारंभिक विधि से इनवर्स हम कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग यही देख लेते हैं। फिर इसका हम लोग नया तरीका जो आज हम पढ़ेंगे उसको हम कैसे सीखेंगे उसको देख लेंगे। चलिए पहले हमको क्या करना रहता है, यहाँ 0 बनाना रहता है। यहाँ 0 बनाने के लिए आप क्या करिए, इसको इसमें घटा दीजिए। 4 में से 2 घटा, 4 में से 3 घटाएंगे 1। हम क्या करते हैं, देखिए अगर किसी भी दो पंक्तियों को, आसन्न पंक्तियों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक तरीका आप सीख लिए होंगे। चलिए हम लिखते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बच्चों, a बराबर होता है i इंटू ए। तो a बराबर i इंटू ए लिख देंगे। a का मान आपको पता है, इसको हम ये मान लिए हैं। 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। और इस तरफ 3x3 का ये है, तो इस तरफ 3x3 के लिए i होता है 1 0 0
0 1 0 0 0 1। अब आपको क्या करना है, इस प्रश्न को आप समझ लीजिए ध्यान से। अगर आपने प्रारंभिक विधि से नहीं सीखा होगा तो इस वीडियो से भी आप एक प्रश्न को देख करके प्रारंभिक विधि का प्रयोग करके हल कर सकते हैं। ये हम लोग जो कर रहे हैं प्रारंभिक विधि से हल करना है। देखिए कुछ नहीं करेंगे हम लोग, जो इस तरफ दिख रहा है यानी लेफ्ट साइड में, राइट साइड वाले को यहाँ 1 0 0 है तो हमको यहाँ 1 0 0 बनाना है। दूसरे वाले पंक्ति में 0 1 0 है तो यहाँ हमको 0 1 0 बना देना है। और यहाँ 0 0 1 है तो यहाँ हमको 0 0 1 बनाना है। कोई भी तरीके का प्रयोग करिए, R1 से R2 को घटाइए, R2 को R3 से घटाइए, C1 को C2 से करिए, चाहे जिस तरीके को प्रयोग करिए। सबसे पहले 0 कहाँ किया जाता है बच्चों, यहाँ। प्रयास करना चाहिए कि सबसे पहले 0 यहाँ हो, इस तरफ लेफ्ट साइड में। तो यहाँ 0 है तो यहाँ 0 कैसे आएगा, तो हम इसको मानते हैं R1। ये वाला स्टेप है R1, ये वाला स्टेप है R2 और ये वाला स्टेप है R3। देखिए करेंगे क्या, हम यहाँ देखिए दूसरे कलर का प्रयोग करके लिख दे रहे हैं। यहाँ हम R2 में R3 में पहले नीचे 0 बनाना है, R3 में हमको क्या करना है, R3 माइनस R2 कर देना है। अब जैसे ही अब R3 में से R2 घटाएंगे तो देखिए फ्रेम में दिख रहा है। अब जैसे ही आप R3 में R2 घटाएंगे तो देखिए पहले वाले में आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सेम उतार देंगे। 1, यहाँ 2 है तो 2, यहाँ 3 है तो 3, यहाँ 1, क्योंकि आप R3 में काम कर रहे हैं, R1 में कुछ नहीं। यहाँ 3 है तो 3, यहाँ देखिए 4 है तो 4। अभी हमको कुछ नहीं करना है, R3 में हमको कुछ R1 और R2 में कुछ नहीं, R3 में देखिए करना है। R3 माइनस R2, 1 में से 1 घटाएंगे हो जाएगा 0, एक जगह आपने 0 बना दी। 4 में से 3 घटाएंगे आ जाएगा 1, और 3 में से 4 घटाएंगे तो 3, R3 माने 3, 4 माने -1, यहाँ आ जाएगा -1। अब ये जो काम आपने लेफ्ट साइड में किया है बिल्कुल सेम काम वही राइट साइड में। तो आपने R1 में कुछ नहीं किया है, उतार दीजिए। 1 0 0 0 1 0। इस वाले में R3 माइनस R2, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 1 -1, -1 0, 1 माइनस 0 1, ये आ जाएगा R3 ये। अब इसको हम लोग ऊपर करना चालू करते हैं। अब क्या करना है, दिख रहा हो तो यही एक स्टेप और कर दें। चलिए ठीक है, यहाँ से अब हम लोग ऊपर करना चालू करेंगे। यहाँ से ऊपर क्या है, अब देखिए 0 अब इस जगह पे पहले, सबसे पहले 0 कहाँ बनाना चाहिए बच्चों, यहाँ। उसके पश्चात यहाँ बनाना है। अब यहाँ 0 कैसे बनेगा, हम अगर R2 में R1 को हटा दें तो R2 में क्या करते हैं हम, R2 में R2 माइनस R1 कर देते हैं, R2 माइनस R1। और जैसे ही R2 में आप R2 माइनस R1 करेंगे, ये देखिए इधर क्या हो जाएगा, R1 को उतार दीजिए, 1 2 और यहाँ 3 हमने उतार दिया। यहाँ R2 में R1 को घटाएंगे, 1 में 1 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 3 में 2 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और 4 में 3 को घटाएंगे तो 4 में से 3 जाएगा 1। यहाँ जैसे है R3 में आपने कुछ नहीं किया है, उतार दीजिए 0 1 -1। इस तरफ जो काम आपने किया है यही इस तरफ कर दीजिए। R1 में कुछ नहीं तो उतारिए, 1 0 0। R2 में क्या करना, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, 0 -1 -1, यहाँ 1 माइनस 0 1, और 0 में 0 घटाएंगे 0, और यहाँ 0 और यहाँ -1 और 1। ये जैसे है हमने उतार दिया, यहाँ बगल में A। अब ध्यान से सुनिए, अब क्या करना है, अब हमको यहाँ 0 बनाना है, यहाँ इस जगह पे 0 बनाना है। इस जगह पे 0 बनाने के लिए हम क्या करें, R3 में R2 को हटा दें, 1 में से 1 जाएगा 0। अब क्या करेंगे, यहाँ 0 बनाने के लिए R3 में R3 माइनस R2 कर देंगे, R3 माइनस R2। और जैसे ही R3 माइनस R2 आप करेंगे, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 1 2 3, R1 में कुछ नहीं करें, उतार दीजिए,
R2 में कुछ नहीं कर रहे हैं, उतार दीजिए। R3 में आप कर रहे हैं R3 माइनस 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0 और माइनस 1 और माइनस 1। R3 माने माइनस 1, R2 माने माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, ये हो गया। अब बराबर करके इस तरफ भी वही काम कर दीजिए जो आपने इस तरफ किया है। यहाँ 1 0 0, यहाँ माइनस 1 1 0। अब R3 में आप R2 को हटा रहे हैं, 1 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा और माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा और 1 माइनस 0 1 हो जाएगा और बगल में क्या a, ये आ गया a। अब क्या करना है बच्चों, अब इस जगह पे 0 बनाना है। माने देखिए यहाँ 0 हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। अब यहाँ 0 बनाना है। यहाँ 0 बनाने के लिए इसमें 2 का गुणा करके इसको जोड़ दीजिए। जैसे ही आप 2 का गुणा करके जोड़ेंगे यहाँ 0 हो जाएगा। चलिए करिए क्या, देखिए R2 में 2R2 प्लस R3, R2 में 2R2 प्लस R3 कर दीजिए। जैसे ही आप करेंगे R2 में 2R2 प्लस R3 तो R1 उतार देंगे, 1 2 3। R2 में 2 का गुणा, तो 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 और 0 में 2 शून्य शून्य। R2 में 2 का गुणा, तो 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 और फिर इसी में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ R2 में 2 का गुणा करना है तो 2 1 2 और 2 1 2, यहाँ 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 1 है और प्लस 0 तो 2 ही आ जाएगा। यहाँ 2 है, 2 का जब गुणा करेंगे 1 में तो 2 1 2 और माइनस 2 जब होगा तो यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ दिया है 0 0 और माइनस 2। यही काम बच्चों राइट साइड में कर लीजिए। जब यह राइट साइड में करेंगे तो R2 को करना है, R1 में कुछ नहीं तो 1 0 0। R2 में आपको क्या करना है, 2 का गुणा फिर R3 को जोड़ देना है। तो 2 का गुणा माइनस 1 में करेंगे माइनस 2 और माइनस 2 में जब 1 को जोड़ेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। अब फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 1 2 और फिर जब 2 जोड़ेंगे तो 2 में से 2 जाएगा 0। अब फिर यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो 0 में 2 का गुणा करेंगे 0 और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। R3 में आपने कुछ नहीं किया है, उतार दीजिए, 1 माइनस 2 और क्या 1, ये आपका आ गया राइट साइड में, इनटू लगा है a। अब इसको हम लोग और अच्छे से करते हैं आगे। देखिए आपने यहाँ 0 कर दिया, यहाँ 0, अब ये वाला काम हो गया। आप 2 जगह यहाँ और यहाँ 0 कर लीजिए तो आसानी से काम हो जाए। R2 में क्या करिए, अब R1 में से R2 को हटा दीजिए। तो यहाँ से जब इसको 1 में से 0 घटाएंगे 1, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 3 में से 0। अब R2 में देखिए R1 में R2 को हटा दीजिए। तो करेंगे क्या, R1 में अब हम लोग यहाँ देखिए फिर से R1 में हम लोग क्या घटा लेंगे, R1 में R1 माइनस R2 कर देंगे, R1 माइनस R2। अब जब R1 में R2 आप करेंगे बच्चों तो यहाँ हो जाएगा 1, देखिए इस तरफ हो जाएगा, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 और 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 ही आ जाएगा। अब कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ उतार दीजिए, 0 2 0, यहाँ 0 0 माइनस 2 और अब यहाँ आ जाएगा यही काम इस तरफ R2। अब क्या करेंगे, R2 में अब क्या करेंगे, अब R2 में हम लोग ध्यान से सुनिए, अब हम लोग R2 में क्या कर देंगे, R1 में R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, माइनस माइनस प्लस तो 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ R1 माइनस R2 तो 0 में 0 0 और यहाँ 1 माइनस 1 माइनस 1 और R1 में आपने किया है R2 और R3 को उतार दीजिए तो माइनस 1 0 1, यहाँ 1 माइनस 2 और यहाँ कितना आ जाएगा 1, ये आ गया इनटू में a, ये हो गया। अब क्या करेंगे, दिख रहा है, अब क्या करेंगे बच्चों, अब आपने यहाँ 0 बना दीजिए, बस काम हो जाए। यहाँ किस तरीके से 0 बना सकते हैं,
इसमें 2 का गुणा कर दीजिए और इसमें 3 का गुणा कर दीजिए। तो 3 दूना 6 और 2 तिहाई 6। करिए क्या, R1 में आप 2R1 कर दीजिए, 2R1 और प्लस 3R3। अब R1 में 2 का गुणा करिए और R3 में 3 का गुणा करके जोड़ दीजिए। जब आप करेंगे तो यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं R1 में 2 का गुणा, तो 2 1 क्या 2 और 3 0 0, तो 2 हो जाएगा। 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 और 3 दूना 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा। 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6, 6 में 6 जाएगा 0। यहाँ गड़बड़ हो गया, R3 में जोड़ना है ना भैया। अच्छा, R3 में R2 2R1 2 1 क्या 2 और 0 2। अब फिर 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 और फिर 2 का गुणा R1 माने 2 का गुणा 0 में 0 और 3 का गुणा 0 में 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा। 2 का गुणा 3 में 2 तिहाई 6 और 3 दूना 6। देखिए 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 और 2 का गुणा 3 में करेंगे 6, 6 प्लस और 6 माइनस हो जाएगा 0। यहाँ जैसे है वैसे उतार दीजिए, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ 0 और यहाँ 0 0 माइनस 2। अब यहाँ आ गया बराबर करके R1 में बच्चों 2 का गुणा, तो 2 दूना 4 और 4 में 3 क्या 3, 4 3 हो जाएगा 7। फिर R1 में 2 का गुणा, 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 और 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूना माइनस 6। फिर R1 में 2 का गुणा, तो 2 1 क्या 2 माइनस 2 और 3 1 क्या 3 माइनस 2 प्लस 3 1। अब यहाँ इसमें कुछ नहीं करना है, -1 0 1 1 माइनस 2 1, यहाँ आपने उतार दिया, ये दिख रहा है ना। चलिए थोड़ा सा और इधर कर दीजिए, दिखने लगेगा। ये दिखने लगा। ये हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये आपने निकाल लिया। अब यहाँ देखिए जिस रूप में लाना है आपको 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सब कुछ हो गया। यहाँ 1 हो जाए, यहाँ 1 हो जाए, यहाँ 1 हो जाए। तो R1 में आप क्या करिए, R1 में आप भाग दे दीजिए 2 का, R1 भागे 2। R2 में आप भाग दे दीजिए 2 का, तो R2 भागे 2। और R3 में आप भाग दे दीजिए, R3 में भाग दे दीजिए -2 का, तो R3 भागे -2। बस अब भाग जब देंगे तो ये वाला हो जाएगा 1, यहाँ 1, यहाँ 1। तो हम डायरेक्ट राइट साइड लिखते हैं। डायरेक्ट देखिए A इनवर्स क्या आ जाएगा, A इनवर्स बराबर हो जाएगा, पहले वाले भाग देना है बच्चों कितने का भाग देना है 2 का, तो 7/2। 6 में 2 का भाग देंगे तो -3, 1 में 2 का भाग देंगे तो 1/2, यहाँ -1/2, यहाँ 0, यहाँ 1/2, यहाँ अगर देखिए -2 से भाग देंगे तो -1/2 ये आ जाएगा। 2 में -2 में 2 का भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और -2 का भाग 1 में देंगे तो -1/2। यही आ गया A इनवर्स। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 11 का ये निकल आया कौन सा, A इनवर्स और प्रारंभिक विधि से। हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रश्न में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या तरीका लगाएं। देखिए एकदम आराम से हमने समझाया है। ये है प्रारंभिक विधि। देखिए प्रारंभिक विधि थोड़ा टफ होता है, इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ता है। अभी उत्तर आप देख लीजिए, यही बिल्कुल सेम उत्तर आएगा जिस तरीके को हम बताने चल रहे हैं। तो देखिए क्या करेंगे, हम इसको निकालने के लिए हम लोग सारणिक विधि का प्रयोग करके इनवर्स निकालेंगे। लेकिन बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर पेपर में कह दिया कि सारणिक का प्रयोग करके प्रारंभिक विधि का प्रयोग करके करिए, तब आपको इसी तरीके का उपयोग करना है, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो हम लोग देख लेते हैं। अगर ना दिया पेपर में कोई बात नहीं, तब तो देगा नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कह दे कि चाहे जो
व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए या ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, तब तो आप चाहे जिस विधि का प्रयोग करके कर सकते हैं, तो आप फ्री हैं। अब अगर कह दिया प्रारंभिक विधि तो यही तरीका आपको लगाना पड़ेगा। चलिए अब हम सेकेंड तरीका देख लेते हैं जो बिल्कुल आसान है, कोई भी लड़का कर सकता है जिसका नॉर्मल दिमाग है वो भी। और इस वाले में थोड़ा दिमाग लगेगा, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से आ जाएगा। और अगर आप अच्छे से इसको और चाहते हैं 2-4 प्रश्न और, तो आप जाइए आव्यूह विधि में। आव्यूह में आपको ये अच्छे से देखने को मिल जाएगा, कंप्लीट कई प्रश्न मिलेंगे 2x2 के और 3x3 के। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से इनवर्स निकालना। चलिए चलिए अब हम लोग देखते हैं जिस विधि का प्रयोग करके हम आज हल करेंगे। विधि किस तरीके से हम लगाएंगे, हमको अब निकालना है ए इनवर्स। अगर ज्ञात करना है तो आप सूत्र लिख लीजिए, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपान सारणिक का मान ए। ये डायरेक्ट निकल जाता है ए इनवर्स। ए इनवर्स का सूत्र है। तो आपको अभी इसके जस्ट पिछले वीडियो में जो अभी आप देखेंगे, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एडजॉइंट निकालना सीख लिया है और सारणिक निकालना सीख लिया है। अगर एडजॉइंट में सारणिक का भाग दे दिए, इनवर्स हो गया। सिंपल है ये तरीका। तो पहले हम लोग सारणिक निकाल लेते हैं। सारणिक का मान कैसे निकालते हैं कई बार आपको बता दिए। ए यहाँ लेंगे 1, 3 का 9, 3 में करेंगे 9 और 4 का 4 में करेंगे 16 और माइनस दूसरे वाले स्टेप को -2। अब इसको छोड़ेंगे तो 3। अब देखिए जिसको लेते हैं उसको उस पंक्ति को उस स्तंभ को छोड़ देते हैं। जिस अंक को लीजिए उसके स्तंभ को छोड़ दीजिए और उसके पंक्ति को भी छोड़ दीजिए। तो 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 माइनस 1 का गुणा 4 में करेंगे 4 प्लस। अब तीसरा टर्म प्लस में प्लस माइनस प्लस, यहाँ 3 लेंगे और 3 लेने के लिए हम इसको अब छोड़ देंगे। 1 का गुणा 4 में करेंगे 4 और 3 का गुणा 1 में करेंगे 3। ये आ गया। अब 16 में से 9 जाएगा माइनस में 7, माइनस 4 में से 3 जाएगा -1 और -1 का गुणा 2 में करेंगे -2 में करेंगे तो +2 हो जाएगा। यहाँ 4 में से 3 जाएगा 1 तो प्लस यहाँ कितना 4 में से 3 जाएगा 1 और 3 1 3, 3 2 5 और 7 में से 5 को घटाएंगे -7 + 5 आ जाएगा -2। यानी जो सारणिक का मान आ गया बच्चों -2। सारणिक का मान -2 आया। किस तरीके से आया आप देख लीजिए। सारणिक का मान कई पहले अभ्यास से आप निकालते आ रहे हैं। अब हम इसका निकाल लेते हैं सहखंड। सहखंड सहखंड जिसको कोफैक्टर कहते हैं, कोफैक्टर। और इसको हम प्रदर्शित करेंगे किससे, बी से। अभी हम लोग बी से ही कर ले रहे हैं। अब देखिए सहखंड निकालने का तरीका क्या है। A11 अभी इसके पिछले वीडियो को देखिए। A11 लेंगे तो जिसको हम लेंगे उसको छोड़ देंगे। 3 त्रिका 9, 4 चौके 16, 9 - 16 आ जाएगा -7। और इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर जोड़ने पे ये दोनों अंक जोड़ने पे अगर सम संख्या आया तो जो है वही रहने देंगे। और अगर इन दोनों को जोड़ने पे विषम आ गया तो जो है उसको अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देंगे। देखिए 1 और 1 जोड़ने पे कितना आ गया, 1 और 1 जोड़ने पे 2 आया, यानी सम है यही रहेगा। अब A12 निकालेंगे। A12 के लिए क्या करेंगे, 2 को लेंगे तो 2 वाले पूरे छोड़ देंगे। 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 और फिर 4 का गुणा 1 में करेंगे तो -4। यहाँ 4 में से 3 जाएगा माइनस में 1। लेकिन अगर जोड़िए देखिए तो 2 और 1 3 विषम संख्या है
और माइनस आया है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हम निकालते हैं A13। A13 के लिए क्या करेंगे, इसको देखिए ध्यान से, इसको तोप लेंगे। 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 और 3 का गुणा 1 में करेंगे 3। 4 में से 3 जाएगा 1, 3 और 1 4 सम है तो जो आया है वही उतार देंगे। ये हो गया पहला। A11 आपने निकाल लिया। अब A21 निकालिए। A21 के लिए अब हम इसको कवर कर लेंगे, इसको नहीं लेना है, ये 21 वाले में है। अब जब इसको लेंगे एक, A21 माने एक लेंगे तो ये भी टूट जाएगा। ऊपर जो गोल किए हैं इसको तो 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 और 4 का गुणा 3 में करेंगे 12। तो यहाँ हो जाएगा 6 - 12, 6 - 12 यानी माइनस में 6। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, 2 और 1 3 विषम है, माइनस 6 आया है प्लस 6 हो जाएगा क्योंकि विषम है। और इसके बाद A22। अब A22 के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए 2 2 है। अब 3 के लिए, अब जब 3 के लिए लेंगे तो इसको तोड़ देंगे, 1 3 1 3, 3 1 क्या 3, 3 1 क्या 3, 3 - 3 अर्थात कितना हो जाएगा 0। यहाँ तो प्लस माइनस का खेल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि 0 के साथ प्लस रहे माइनस रहे प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। 0 के साथ ना माइनस लिया जाता है ना प्लस। 0 इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉट नेगेटिव इंटीजर। 0 के विषय में कहा जाता है 0 इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉट नेगेटिव इंटीजर। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं A23 के लिए 4 को लेंगे, 4 वाले को कवर करेंगे। अब यहाँ देखिए 1 चौके 4 और 2 1 क्या 2, तो 4 - 2 यानी हो जाएगा कितना 2। अब देखिए ध्यान से, तो 2 और 3, 2 3 हो जाएगा 5 और 5 विषम संख्या है तो प्लस आया है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब हम लोग अगले स्टेप में चलते हैं। अगले स्टेप में क्या है, ध्यान से समझिए। ये वाले स्टेप में अब हमको लेना है A31। A31 के लिए किसको कवर करना है, इस चीज को, ये वाला कवर होगा। अब हम A31 में इसको कवर कर ले रहे हैं ये। अब जब ये कवर होगा तो देखिए, अब यहां से इसको नहीं लेना है, A31 यानी पहला स्टेप। अब यहाँ 4 गुना 8 3 त्रिका 9, 8 - 9 यानी माइनस में 1 और -1 यहाँ 3 और 1 4 सम है तो वही उतर जाएगा। अब A32 निकालना है। A32, अब A32 माने दूसरा टर्म, इसको तोड़ देंगे। 4 का गुणा 1 में करेंगे 1 चौके 4 और 3 का गुणा 1 में करेंगे 3। 4 - 3 यानी आ जाएगा 1। लेकिन ये 3 और 2 प्लस 5 है, 5 विषम संख्या है तो यहाँ माइनस। A33, अब A33 क्या हो जाएगा, 3 लेंगे। जब 3 लेंगे तो इसको कवर करेंगे, 3 1 क्या 3, 2 1 क्या 2, 3 - 2 आ जाएगा 1। अब यहाँ 3 और 3 6 सम है तो वही उतर जाएगा। इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का तरीका हो जाएगा B बराबर जैसे दिया है वैसे लिख दीजिए, -7 + 1 1 6 0 -2, यहाँ -1 -1 ये आ गया। इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए तो B' या इसी को कहेंगे अब एडजॉइंट A। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये 7 -7 1 1 ट्रांसपोज 6 0 -2 -1 -1 ये आ गया। अब हमको A इनवर्स निकालना है तो A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A और बटे सारणिक का मान। सारणिक का मान -2 है तो -2 से सब जगह भाग दे दीजिए। तो यहाँ एडजॉइंट का मान पता है इतना, इसमें 2 का भाग देना है तो 2 का भाग अंदर दे दीजिए। तो -7 में -2 का भाग देंगे तो आ जाएगा कितना, एक बार लिख लीजिए, जैसे -1/2 बाहर, यानी सारणिक का मान 1/2। क्यों, क्योंकि सारणिक का मान नीचे। अब जो है लिख दिए। अब इसको उतारिए तो -7 6 -1 1 0
-1 -2 1 ये आ गया। अब इसमें भाग दे दीजिए। जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7/6। यहाँ देखिए है 7/2। यहाँ 7 में माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, आ जाएगा कितना 7/2। ए इनवर्स का मान आ जाएगा 7/2, 2/3 6 -3 और माइनस माइनस प्लस 1/2। यहाँ इसमें जब भाग देंगे तो -1/2, यहाँ 0, यहाँ माइनस माइनस प्लस 1/2, नीचे यहाँ आ जाएगा 1/2 का 1 में -1/2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल 1, यहाँ -1/2। ये आ गया आपका विधि, जिस विधि से आप प्रयोग करके सारणी का प्रयोग करके इनवर्स निकाला। देख लीजिए सेम टू सेम वही चीज आ गया जो आपने प्रारंभिक विधि से हल किया था, इसीलिए हमने इसको मिटाया नहीं था। मिला लीजिए, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, लेकिन ये तरीका आसान है। आप क्या करिए, सहखंडन निकाल लीजिए, सारणी का मान भाग दे दीजिए, जो आएगा इनवर्स हो जाएगा। तो ये तरीका आसान है, लेकिन ये तरीका जब पेपर में कहेगा कि प्रारंभिक विधि का प्रयोग करके करिए, तब इसको आप लगा नहीं सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बारह नंबर क्वेश्चन है, 3x3 का है, ए इनवर्स ही ज्ञात करना है। अब हम लोग प्रारंभिक विधि का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में दिया है 0 1 2 0 1 2 1 2 3 1 2 3 और 3 1 1 3 1 1 ये है। इसको मान लीजिए आप ए बराबर, इसका इनवर्स निकालना है। पहले हम लोग इनवर्स निकालने के लिए सारणी निकाल लेते हैं। 1 बराबर सारणी ए। और जब सारणी निकालेंगे तो 0 लेंगे, 0 के लिए 2 1 क्या 2 -3 3 1 क्या 3 -1 लेंगे, इसको छोड़ेंगे, 1 1 क्या 1 3 3 का 9, 2 लेंगे प्लस में तो यहाँ हो जाएगा 2 1 1 क्या 1 और 3 दूना 6। यहाँ 0 सारणी ए बराबर 0 है, 0 रहेगा। 9 में से 1 जाएगा -8 -8 का -1 में करेंगे +8। यहाँ 6 में से 1 जाएगा 5 और 5 को गुणा 2 में करेंगे -10। यहाँ सारणी का मान आ जाएगा -2। ये आ गया सारणी का मान। अब आप पहले सहखंड निकाल लीजिए। सहखंड कोफैक्टर और कोफैक्टर को हम लोग b से दिखा देंगे। चलिए पहले निकालिए A11, यहाँ तक हम लोग निकाल लेते हैं। A11 A12 A13 A11 के लिए 2 1 क्या 2 3 1 क्या 3 2 -3 -1 सम है वही। A12 निकालेंगे 1 के लिए। जब 1 लेंगे तो इसको छोड़ेंगे ये, और यहाँ 1 का 1 में करेंगे 1 और 3 3 का 9। 9 में से 1 जाएगा माइनस में 8 आएगा, लेकिन बच्चों 2 और 1 3 विषम संख्या है, इसलिए +8 हो जाएगा। इसी प्रकार A13 जब A13 निकालेंगे तो इसको तोड़ देंगे। 1 का गुणा 1 में 1 -3 दूना 6, यहाँ आ जाएगा -5। ये आ गया पहला। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे वाले के लिए। अब जब दूसरे वाले के लिए आएंगे तो यहाँ दूसरा वाला कवर कर दीजिए, जैसे आपको दिक्कत ना हो। अब हम दूसरे वाले में पहले अवयव को लेंगे 1 को, तो 1 वाला पूरा छूटेगा। 1 का गुणा 1 में हो जाएगा। 8 2 1 निकालना चालू कर रहे हैं।
1 का गुणा 1 में करेंगे 1 और माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, आ जाएगा -1। लेकिन 2 और 1 3 विषम है तो यहाँ प्लस। यहाँ अब 2 के लिए देखेंगे तो 2 वाला तोप देंगे, तो a22 के लिए ये तुपा। अब यहाँ देखिए 0 का 1 में करेंगे 0, 3 का 2 में करेंगे 6, 0 -6 यानी माइनस में 6 आ जाएगा। a23 हो जाएगा। a23 जब करेंगे तब देखिए क्या हो जाएगा 3 के लिए, तो 3 के लिए इसको कवर करेंगे, 0 का गुणा 1 में 0 और फिर 1 का गुणा 3 में -3, यहाँ -3 है, लेकिन 3 2 5 विषम है तो प्लस हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ से ये। अब यहाँ से हम लोग a31 देखते हैं। a31 के लिए नीचे वाला कवर करिए, ये इसको ढकिए नीचे वाले को। अब हम लोग ऊपर वाला ले लेंगे, ये ढक दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले अवयव 3 को लेंगे, तो 1 का 3 में इसको तोप देंगे, 1 का 3 में 3 और 2 दूना 4, 3 -4 -1, लेकिन 3 1 4 सम है वही रहेगा। a32 माने 1 के लिए इसको कवर करेंगे, 0 का 3 में 0, 2 का 1 में 2, 0 -2 यानी -2, लेकिन 2 और 3 5 विषम है तो प्लस। a33 के लिए निकालेंगे, यहाँ इसको कवर करेंगे, 0 का 2 में 0 और 1 का 1 में -1, और यहाँ -1 ही रहेगा क्योंकि 3 3 6। अब इसको हम ठीक से लिख देते हैं, तो b बराबर हो जाएगा, b बराबर -1 8 -5, यहाँ 1 -6 3, यहाँ -1 2 -1, ये आ गया। अब इसका हम लोग b' निकालेंगे, तो b' को ही हम लोग कहते हैं एडजॉइंट ए। अब यही कर दीजिए, डैश निकालना है, कुछ नहीं, -1 8 -5, यहाँ 1 -6 3 -1 2 -1, ये हो गया, ये आ गया एडजॉइंट। अब सारणी का मान निकालने के लिए अब A इनवर्स = हो जाता है एडजॉइंट A इनवर्स बराबर, सूत्र A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A अपान सारणी का मान A में, ये है सूत्र। कर दीजिए A बराबर एडजॉइंट, सारणी का मान -2 है तो -1/2 यहाँ उतार दीजिए, जो आया है मान क्या आया है, -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1, ये आ जाएगा आंसर। आंसर ऐसे दिया होगा, नहीं तो इसका भाग दे के दिया होगा। उतार लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 13। अच्छा चलिए, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 और 14 देख लेंगे, बस खत्म, ये प्रश्न खत्म, तब समीकरण पे आधारित होगा। 13 नंबर क्या है, 13 नंबर आसान है, 2 × 2 का है, बिल्कुल आसानी से इसको हम लोग कर लेंगे। A बराबर दिया है, ये सिंपल प्रश्न है, 2 3 1 4, ये आप प्रारंभिक विधि से करेंगे तब भी आसान है। तो A इनवर्स ज्ञात करना है, बस बिल्कुल सेम वही तरीका। पहले सहखंड निकाल लीजिए, सहखंड, और सहखंड को अंग्रेजी में कोफैक्टर कहते हैं, कोफैक्टर। इसको दिखाएंगे कैसे हम लोग, B से। B अब देखिए करेंगे क्या, हम लोग निकालेंगे A11 के लिए करते क्या है, 1 1 यानी 4 हो जाएगा, A11 यानी 4। A12 लिखेंगे तो देखिए 2 और 1 3 विषम है, तो A12 3 के लिए 3 के जस्ट सामने 1 है तो 1 उतार देंगे। जैसे 2 के सामने 4 था 4, 3 के सामने 1 है 1, लेकिन यहाँ ध्यान दिया जाता है कि 2 और 1 जोड़ने पे 3 आ रहा है, अगर प्लस आएगा तो माइनस, +1 आया था -1 कर दिए। यहाँ A1, अब यहाँ 1 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 2 1,
2 1, 8 2 1 के लिए डायरेक्ट ए हो जाएगा, इसके सामने 1 के लिए 3, लेकिन 2 और 1 3 भी सम है तो माइनस। ऐसे ही 8 2 2, अब 8 2 2 का अर्थ है 4 के सामने है कितना 2। अब इसका कोफैक्टर b क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 4 -1, 4 -1 यहाँ आ गया, और -3 और कितना 2। लेकिन ध्यान ये देना है कि इसका क्या करेंगे हम लोग, परिवर्त निकाल देंगे b', इसी को कहा जाता है एडजॉइंट ए। अब क्या करेंगे यहाँ 4 -1 -3 2, ये आ गया एडजॉइंट। बस अब इसका ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपान सारणिक का मान। तो ए इनवर्स बराबर सारणिक का मान यहां से निकाल दीजिए, सारणिक का मान ए बराबर 4 गुना 8 और 3 क्या 3, 8 में से 3 जाएगा क्या 5, यानी 1/5, और जो एडजॉइंट आपने निकाला है 4 -3 -1 और 2, ये आ जाएगा क्या मान। ये आपका हो गया आंसर। ये सिंपल था, हमने किया क्या कुछ नहीं, शाखंड निकाल दिया 2 × 2 का, और उसके बाद एडजॉइंट में भाग दे दिया, बस वही उत्तर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। बस अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए हम लोग अगला प्रश्न अगले वीडियो में कर लेंगे, फिर 15 बचेगा 16, 2-3 प्रश्न और बचेंगे, अब हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।